देखिए, अगर मैं इस बात में थोड़ी रोशनी डालूं कि किस्मत क्या है, किस्मत क्या है और किस्मत कैसे बनती है और कैसे ये ज़िंदगी चलती है और कैसे हम किस्मत बदल सकते हैं अपनी, तो डेस्टिनी को कैसे बदलें, किस्मत को कैसे अच्छा करें। देखिए, किस्मत क्या है। कोई जब भी तीन तरह के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारंभिक कर्म और क्रियायामा कर्म। संचित क्या है? पिछले जन्मों में हमने जो भी काम किए हैं। देखिए, हर विचार कर्म बनाता है, हर फिजिकल एक्शन भी कर्म बनाता है, दोनों कर्म बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल एक्शन ही कर्म बनाता है, विचार भी कर्म बनाते हैं। विचार चल ही क्यों रहे हैं? जब क्योंकि कुछ चाहिए। अगर कुछ नहीं चाहिए तो विचार क्यों चल रहे हैं? सीधी सी बात है। तो चाहिए मतलब डिज़ायर, उम्मीद, कुछ पाना है, तो वो एक्शन है एक तरह का। तो उसी तरह जो हम हाथों से मतलब जो काम कर रहे हैं वो भी फिजिकल तो कर ही रहे हैं, वो भी एक्शन है, पर जो सोच रहे हैं वो भी एक एक्शन है। तो ये जो जितने भी जो भी चल रहा है, पिछले जन्मों में जो भी हुआ, उसे कहते हैं संचित कर्म। तो जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक डिज़ायर उठ के आता है और जो उसे एक नए जन्म में लेके जाता है। वो डिज़ायर वो बंदा जब मर रहा है तो उसके जो भी विचार हुए, जैसी भी जिंदगी रही, उस जिंदगी के अंत में उसका एक डिज़ायर उठ के आएगा। और फिर जिसे हम ईश्वर कहते हैं, हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो कहता है अच्छा ये पूरा करना है तुझे, पूरा कर ले। तो वो अगले जन्म में भेज देता है। पर अगले जन्म में जाने के लिए उसे पेट्रोल चाहिए। अब पेट्रोल कहाँ से आएगा? तो वो है हमारे कर्म। तो वो उसे कहते हैं संचित कर्म, उसे कहते हैं प्रारंभिक कर्म। तो संचित में से कुछ कर्म उठ के आएंगे जो प्रारंभिक कर्म बनेंगे, और प्रारंभिक कर्म से हमारा नया जन्म हो जाएगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, किस अवस्था में होगा, वो पुराने डिज़ायर के बेसिस पर कर्मों के साथ मिक्स होकर नया जन्म होगा। और फिर उस नए जन्म में हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम नए कर्म बना रहे हैं। उसे कहते हैं क्रियायामा कर्म, जो हम क्रिया काम करते हुए कर्म बना रहे हैं। तो ये है डेस्टिनी, ये है आपकी किस्मत जो आप लेके आए हैं अपने साथ। जो प्रारंभिक, जो ऊपर वाले ने, जिसे हम हायर कॉन्शियस कहते हैं, उसने सिर्फ उठाए हैं। उसने आपकी जो बाल्टी है जिसमें आपने भर रखे हैं कर्म, उसमें से कुछ उठा के आपको दे दिए हैं। पर वो आपके ही कर्म है जो आपने किए हैं, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया। उसने उठा के दे दिया कि हाँ ये ले और तू अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर। तो जैसे आपने कोई बेटा, आपका बच्चा आपका जा रहा है कहीं, उसको बोला कि नई जिंदगी स्टार्ट करनी, तो ये कुछ पैसे मेरी तरफ से ले जा और तू स्टार्ट कर। तो एक तरह का वो हो गया, आपकी नई जिंदगी स्टार्ट करने का प्रारंभिक कर्म हो गया। तो अब क्रियायामा क्या है? जो उस समय, उस जिंदगी में हर समय आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस बेसिस पे वो नए क्रियायामा कर्म बनते जा रहे हैं। और कर्मों का ऐसा है कि वो उसको भोगना तो पड़ेगा ही, या वो आपको जो भी आप कर रहे हैं अच्छा बुरा, वो आपके सामने आ जाएगा। चाहे इस जन्म में आए या अभी आ जाए, सीधे अभी के अभी आ जाए, या फिर थोड़े टाइम बाद आए। वो कभी भी आ सकते हैं, पर वो आएंगे ज़रूर। और लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि अनफैथमेबल है, आप सोच भी नहीं सकते कैसे चल रहे हैं। तो उस बारे में आप बढ़े ही मत आगे। पर आप क्या करें? कर्म तो करें ही करें, कर्म तो करना ही पड़ेगा, पर डिज़ायरलेस, निष्काम कर्म करें। फल की इच्छा मत करें, पर काम करें। क्योंकि काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? बैठ थोड़ी जाना, अपने काम तो करना ही पड़ेगा, पर निष्काम कर्म करना है अपने, डिज़ायरलेस। ये है कृष्णा ने कहा। तो निष्काम कर्म, तो हमारी जो किस्मत है हम लेके आए हैं साथ, वही जो हम जन्म पत्रियों में पढ़वा रहे हैं, कब कैसे क्या हुआ, ये सब किस्मत के खेल चल रहे हैं। पर उसको बदले कैसे हैं? तो जब मेरा ये जन्म हुआ तो कृष्णा ने कहा निष्काम कर्म करना है। तो हमें काम करना है, पर बिना फल की इच्छा के। तो उससे क्या होगा?
और वो तभी हो सकता है जब हम मन से बाहर होंगे, क्योंकि मन तो फल की दौड़ में लगाए रखता है। मन का काम ही ये है कि हर चीज़ को, और जब भी ये कर्म उठ के आ रहे हैं तो अच्छा बुरा दोनों उठ के आते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी कभी आप बहुत दुख में गुजरते हैं और कभी कभी बहुत सुख में आ जाते हैं, तो ये दोनों चलते रहेंगे। पर मन क्या करता है, वो दौड़ लगाए रखता है अच्छे और बुरे की, तभी वो बुरे से अच्छे तक दौड़ के वो लगा, तभी तो उसे कुछ चाहिए, क्योंकि उसे ये नहीं चाहिए, उसे वो चाहिए, तो इसलिए वो दौड़ लगाए रखता है। और जैसे ही हम उस दौड़ से बाहर आए तो हम आ गए प्रेजेंट मोमेंट में, और उस निष्काम अवस्था में आ गए, डिजायरलेस में आ गए। मन से बाहर आते ही आप डिजायरलेस अवस्था में आ जाते हैं। तो मन शांत होते ही आप उस अवस्था में आ जाते हैं जहाँ निष्काम कर्म आप करते हैं, विदाउट आउटकम आप काम करते हैं। और यही रास्ता है डेस्टिनी को चेंज करने का। जब उस अवस्था में आते हैं आप, प्रेजेंट मोमेंट जिसे कहते हैं, जिसमें मन नहीं चल रहा, तो आप टोटल सरेंडर में हैं। और जैसे ही आप टोटल सरेंडर में आए कि जो भी हो रहा है मैं उससे बिल्कुल ओके हूँ, मुझे कुछ नहीं बदलना, तो देखिए जो देने वाला है उसे सब पता है। अगर उसने ज़िंदगी दी है, और ज़िंदगी दी है कि कोई इच्छा थी उसे पूरा करने के लिए जा कर ले, तो उसने जो ज़िंदगी दी है उसे पता है कि सब कुछ पता उसे, इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर उसे सब कुछ नहीं पता तो फिर उसे हायर कॉन्शियसनेस क्यों कहेंगे हम, भगवान क्यों कहेंगे? उसे सब पता है हमें क्या चाहिए। तो जब हम निष्काम कर्म में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जो हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस है, जीवन शक्ति दुनिया को चला रही है, वो एक है, तो वो आपस में कनेक्ट हो जाती है, और फिर हम बिल्कुल संपर्क में आ जाते हैं, और जो भी चाहिए उसे पता है, तो वो मिलने लग जाता है आपको। तो ऐसे आप अपने चॉइसलेस, तभी तो हर कोई बुद्ध आया, कोई भी भगवान आया। कृष्ण ने कहा निमित्त बन जाओ, निष्काम कर्म करो। बुद्ध ने कहा जाग जाओ, अपने आप को जागने का मतलब क्या, कि आप जो भी हो रहा है उसको सिर्फ देखो, तो मतलब सरेंडर में आ जाओ आप। जीसस ने या मोहम्मद ने क्या कहा कि प्यार से काम करो। प्यार मतलब क्या, बुरे काम मत करो, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होते ही जैसे हम उस निष्काम अवस्था में आते हैं तो हम एक हो जाते हैं, और फिर भगवान मिल गया आपको, तो उससे ऊपर क्या चाहिए? पर वो भी जो भी चाहिए आपको सब मिलता है, सब मिलेगा, पर उसके लिए वो निष्काम अवस्था में आना पड़ेगा। तो ऐसे आप चॉइसलेसनेस जिसे कहते हैं, चॉइस क्या है कि चॉइसलेसनेस, कि मैं कोई चूज मत करूं, यही चॉइस है, असली चॉइस। और आप बिल्कुल सरेंडर में हो, और उस सरेंडर में जो काम करें तो फिर आप सब कुछ उसके मुताबिक कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई विचार नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है। इच्छा तो मन का काम है, उससे हम बाहर आ चुके हैं। तो यही हर कोई बुद्ध पुरुष है जो भी आते हैं कहते हैं जाग जाओ, मन से जाग जाओ, मन से बाहर आ जाओ। और फिर एक और चीज़ समझे कि मन में चीज़ें हमेशा दो में रहती हैं, अच्छे और बुरे में। अगर वो दो में ना होती तो फिर वो बुरे से अच्छे की दौड़ ही ना होती। बुरे से अच्छे की दौड़ है इसलिए क्योंकि वो मन को ये नहीं चाहिए वो चाहिए, तो अच्छा बुरा मन लगा के रखेगा, और जो चाहिए नहीं मिलता तो फिर उसको और बुरा बना देगा चीज़ों को। तो मन यही करता है दो में, जैसे हम एक में आए तो वो दौड़ खत्म हो गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छा बुरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, गुड और बैड। तो जब चीज़ों के लिए हम दौड़ रहे हैं तो एक डर बना रहता है कि शायद मुझे ये ना मिले, और वही अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी चाहिए, जैसे वो शायद आया कि मुझे शायद ये ना मिले, तो हमने वो डर को बड़ा कर दिया। तो कुछ भी चाह रहे हैं तो वो साथ साथ डर चलता आ रहा है कि शायद ना मिले, शायद ना मिले। पर जैसे मैं मन से बाहर आया तो विचार ही खत्म हो गया डर का। तो मन में हमेशा ना मिले का डर बना रहेगा, पर मन से बाहर आते हुए ना मिले का डर खत्म हो जाता है। फिर क्या रह जाता है, मिले, और मिल जाता है। फिर वो जैसे ही डर खत्म हुआ, जो भी चाहिए वो मिल जाता है। क्योंकि जन्म इसलिए हुआ कि आप जिए, अच्छे से जिए, जो आपको चाहिए पूरे कर लें आप अपनी इच्छाओं के लिए की वजह से ही तो ये जन्म हुआ है।
इच्छाएं ना होती तो जन्म क्यों होता है? फिर तो आप बुद्धि बन गए होते हैं, एनलाइटन हो गए होते हैं। जैसे ही इच्छाएं खत्म हुई तो आप एनलाइटन हो जाते, मोक्ष की तरफ चल पड़ते हैं, फिर जन्म दोबारा नहीं होता। तो इसलिए मन के खेल हैं, इनसे बाहर आना है। और किस्मत को बदलना है तो मन से बाहर आके बदली जाएगी। और किस्मत आपके अपने ही हाथों में है। क्यों? क्योंकि ये आपके अपने कर्म। देखिए, आपके घर के नीचे टैंकी है पेट्रोल की, गाड़ी में आपने कहीं जाना है तो उसमें से कुछ पेट्रोल उठा के आप गाड़ी में डाल देते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। तो ये ऐसे ही होता है, आपके अपने कर्म हैं जिसकी वजह से हमें जहाँ से उठ के ये नया जन्म स्टार्ट हुआ है, अपनी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से नया जन्म स्टार्ट हुआ है, और यही हमें आगे लेके जा रही हैं। और जब हम आगे जा रहे हैं तो हम नए नए कर्म बनाते जा रहे हैं। तो हम अपनी किस्मत लेके आते हैं और उसे खुद ही लिखते रहते हैं। पर वो लिखना अगर हम बंद कर दें खुद से और उस कागज़ को खाली छोड़ दें तो फिर वो भगवान उस पर आके लिखने लग जाता है। तो होपफुली कुछ क्लैरिटी आई हो, और हम जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।